अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे सेविंग अकाउंट प्लस टर्म डिपॉजिट अकाउंट। लास्ट टॉपिक हमारा टर्म डिपॉजिट पे था, उससे पहले हमारा सेविंग अकाउंट था। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को सेविंग वर्सेस टर्म डिपॉजिट करके भी आपको बता दूं, ताकि आप लोगों को भी एक अंदाज़ा हो जाए और आप लोगों को भी समझने में आसानी हो और फ़र्क करने में आसानी हो कि कहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, कहाँ पर बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम सेविंग बजाएं या हम टर्म डिपॉजिट बजाएं। सेविंग टर्म डिपॉजिट क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, क्या करना मुनासिब है, क्या करना मुनासिब नहीं है, क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो ला रहे हैं वो वीडियो है हमारी सेविंग अकाउंट वर्सेस टर्म डिपॉजिट। तो आए चलें स्टार्ट करते हैं। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट है जिस पे आप पैसे रखते हैं। बैंक उस पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट करता है और आपको उसका प्रॉफिट देता है। ठीक है, प्रॉफिट देता है या इंटरेस्ट देता है, ये डिपेंड करता है इस्लामिक और कन्वेंशनल पे। ये है नॉर्मल एक सेविंग अकाउंट आपको समझने के लिए। ठीक है, इसी के बरक्स टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट ये होता है कि वही पैसे, सेम पैसा आप बैंक में रखते हैं, बैंक आपके पैसे इन्वेस्ट करता है और आपको उसका प्रॉफिट देता है। लेकिन क्यों सेविंग में प्रॉफिट कम, टर्म डिपॉजिट में प्रॉफिट ज़्यादा है? इसकी क्या वजह है? असल मकसद ये है, सेविंग अकाउंट जो है वो आपके पैसों को फ्रीज नहीं करता, आपको प्रॉफिट भी दे रहा होता है, यूटिलाइज भी कर रहा होता है, लेकिन आप उसमें आज़ाद होते हैं कि आप अपने पैसे को जब चाहें आप निकाल सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, जिस वक्त चाहें ऑन द स्पॉट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टर्म डिपॉजिट आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप जब चाहे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपके वो पैसे एक लिमिटेड टेन्योर के लिए फिक्स हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम टर्म डिपॉजिट कुछ मखसूस टेन्योर के लिए बुक हो जाते हैं, उसी टेन्योर के हिसाब से पैसे बुक हो जाते हैं और उस टेन्योर के अगेंस्ट आपको पैसे प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ के मिल रहा होता है। अब इसका फायदा, इसमें आपको क्या फायदा है, बैंक को क्या फायदा है? बैंक को ये फायदा होता है टर्म डिपॉजिट के अंदर कि बैंक खुल के काम कर रहा होता है। बैंक को पता है ये पैसे भी 1 साल, 2 साल, 6 महीना ये पैसे हिलेंगे नहीं, ये पैसे फ्रीज हैं, ये पैसे हमारे हैं, हमने इसको अपनी तरह से यूटिलाइज करना है और उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट अर्न कर कर कस्टमर को भी देना है और खुद को भी रखना है। इसी तरीके से सेविंग अकाउंट के अंदर बंदा फ्रीज नहीं हो जाता, बैंक जो है वो खुल के नहीं खींच लगता। बैंक आपके पैसों को भी आपके लिए भी अवेलेबल रखता है और अपने लिए भी रखता है। बैंक मोहतात रहता है क्योंकि बैंक को जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, बैंक आपको पैसे देने के लिए लायबल है। बैंक आपको पैसे देगा, उस पर वो बैंक अपना प्रॉफिट भी रखेगा, आपका प्रॉफिट भी रखेगा। हाँ, लेकिन बैंक के पास टाइम कम होता है, बैंक मैक्सिमम रिसोर्सेज पे उस पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए बैंक उसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम देता है बनिस्बत टर्म डिपॉजिट के। अब हम चलते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें कहाँ चलकर इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है कि बहुत सारे बैंक्स, मैं कन्वेंशनल की बात करता हूँ, बहुत सारे बैंक टर्म डिपॉजिट के अंदर आपकी बहुत सारी फाइनेंसिंग और लीजिंग आपको प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि गाड़ी की फाइनेंसिंग हो गई, या आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए होता है, या स्टूडेंट को कुछ वक्त पहले स्टूडेंट को, कुछ बैंक ऐसे थे जो स्टूडेंट को वीज़ा ऑफर करने के लिए जो बैंक में डिपॉजिट दिखाना होता है, तो उस डिपॉजिट के अगेंस्ट वो एक डिपॉजिट वो आपके अकाउंट में डालकर वो शो करवा रहा होता है कि ठीक है ये डिपॉजिट इनके पास पड़ा हुआ है और उसके अगेंस्ट जो है आपको वीज़ा मिल जा रहे थे। बीच में लोग यूके, यूएसए और कनाडा मूव हो रहे थे अपने एजुकेशन वीज़ा के लिए। ये टर्म डिपॉजिट पे ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कुछ बैंकों के अंदर, क्योंकि ये पैसे आपके मखसूस और लामहदूद या महदूद वक्त के लिए फ्रीज रहते हैं, तो वो बैंक उस पर खुल के आपको बेनिफिट भी दे सकता है। लेकिन हाँ, बैंक आपको बेनिफिट भी उस लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए ही देता है जितने टाइम फ्रेम के लिए वो पैसा आपके पास महदूद रहते हैं। ठीक है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ये सारे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके पैसे फिक्स नहीं होते। आपके पैसे आपके हाथ में रहते हैं, आपके कंट्रोल में रहते हैं। जब आप चाहें पैसे निकालें, जहां चाहें पैसे लगाएं, जहां चाहें पैसे निकालें, आप जहां चाहें पैसे रखें। ये फैसिलिटीज जो है ये आपके पास सेविंग अकाउंट के अंदर मौजूद है। अब दोनों अकाउंट के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। मैंने आपको दोनों अकाउंट के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स मैंने आपको
बता दिए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कहाँ जाना है, आपने कहाँ मूव होना है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी चॉइसेस कुछ और ही है, मेरी चॉइस मजीद डिफरेंट है, आपकी चॉइस से मजीद डिफर करती है। तो मेरी चॉइस पे ना जाएं, आप अपनी चॉइसेस पे जाएं और अपनी चॉइसेस पे रहकर आपने डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।